प्रण बड़े बुजुर्ग जब कोई बात पूछते हैं तो खींचने की बजाय उन्हें प्यार से बताएंगे या बात करेंगे, और बुजुर्गों से बच्चे अगर खींचते भी हैं तो बुजुर्गों का फर्ज है उनसे गुस्सा न होकर प्यार से समझाएंगे। मलिक की साजी नवाजी साथ संगत जी, जैसे आपको पता है ये महीना एमएसजी गुरु मंत्र महाभंडारे के रूप में मनाते हैं। सो परम पिता परमात्मा से, सदगुरु मौला से यही प्रार्थना है कि आप नाम चर्चा में, सत्संग में और सुमिरन में जब भी बैठे तो मालिक वो खुशियां बख्शे, दया मेहर रहमत से नवाजे कि आप एकाग्रता से सुने। कोई भी जगह पे आप बैठते हैं, नेकी भलाई वाली जगह पे, मालिक अंदर बाहर आपको खुशियों से भर दे, आपका गुरु मंत्र में मन लगने लगे। आशीर्वाद। सेवादार बच्चे यहाँ भी बैठे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आप सब जुड़े हुए हैं, सबको आशीर्वाद। सवाल एक, पिताजी अच्छे बदलाव की शुरुआत कहाँ से करें जी? कुछ समझ नहीं आता। जवाब, अपने आप से और परिवार से। आप अपने बारे में सोचें, सिमरन करके, और जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। आशीर्वाद। सवाल दो, पिताजी आज का यूथ बहुत नेगेटिव रहता है, उनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही होता है, एक सत्संगी इससे कैसे बच सकता है? जवाब, जब आपने सोना है बेटा, अगर ईयरफोन की आदत है तो कान में राम नाम के भजन लगा लो और सो जाओ। जब नींद आने लगे धीरे से निकाल दो, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं, सदगुरु साथ है। और दूसरा, दिन में भी अपने मुर्शिद ए कामिल अल्लाह वाहेगुरु गॉड ओम हरि राम के ख्यालों में डूबा करो। फ्रेश होके सिमरन करके और उसके बाद पढ़ो तो हमें लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं फ्रेंड सर्कल में जाने की। जब अंदर राम बैठा है तो उसी में खोए रहने में मजा है और खुशी भी है। फिर भी फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ता है तो नेचुरली ऐसे लोगों को बनाओ जो आपके अकॉर्डिंग हो, जैसे आप हो वैसे ही हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। आशीर्वाद। सवाल 3, पिताजी एक सेवादार छाया में आराम से बैठकर सेवा कर रहा है तो दूसरा सेवादार धूप में कड़ी मेहनत से सेवा कर रहा है, तो क्या दोनों का फल एक जैसा है? जवाब, सवाल तो बढ़िया पूछा, ये धूप में सेवा कर रहा होगा। खेती बाड़ी की सेवा अगर आप कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी सेवा है, ये कोई शक नहीं। लेकिन अब ये जो आपको हमारे से जुड़े बैठे हैं, अगर ये धूप में जाएंगे तो कैसे जुड़ेंगे? सेवा तो ये भी बड़ी है, सारी सेवाएं बड़ी है। जो दिल से करें, जो लगन से करें और वचनों पे पक्के रह के दृढ़ यकीन से करें। सेवा कोई कम नहीं, हर सेवा अति उत्तम है। आशीर्वाद। सवाल 4, गुरु पापाजी जब आप जी हमें बुलाते हैं लेकिन हम किसी कारणवश नहीं आ पाते तो क्या ये हमारे कर्मों का फल होता है या इसमें सदगुरु की मर्जी होती है? जवाब, सदगुरु की मर्जी तो बुलवाने की थी बेटा, पहली बात। दूसरी बात, कर्म और आपकी मर्जी ये दोनों ही हो सकते हैं। कर्म इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने सिमरन नहीं किया होता तो वो कर्म भी कट जाते सिमरन से। और मर्जी आपकी, थोड़े लेजी हो गए, चलो कोई नहीं, पिताजी से ऐसे ही कर लेंगे। सवाल 5, पिताजी इस घोर कलयुग में आप जैसे पूर्ण गुरु है जो मानवता भलाई के कार्यों व नशा छुड़ाने में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन पूर्ण गुरु को पहचानने में दुनिया इतनी देर क्यों लगा रही है? जवाब, बेटा जी, संतों का काम नेकी भलाई अच्छा ही करना होता है, आगे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना अमल करता है। तो आप सिमरन करते रहिए, लोगों को नेकी से जोड़ते रहिए, अपने आप मालिक रहमो करम करेंगे। वो दया के सागर है, रहमत के दाता है, करण करावनहार है। आशीर्वाद। आप सिमरन करते रहें बस। सवाल 6, पूज्य गुरुजी जब संसार में प्रलय महाप्रलय आती है तो क्या पूर्ण संतों को उसका एहसास पहले से ही हो जाता है? उस समय भी वो अपने शिष्यों की रक्षा कैसे करते हैं? जवाब, जी हाँ, 100% एहसास होता है कि ऐसा होगा। पूर्ण गुरु को एहसास हो जाता है कि प्रलय महाप्रलय आ सकती है और वो अपने शिष्यों को वचनों के द्वारा ही कवच पहनाते हैं कि दृढ़ यकीन रखो, 100% वचनों पर अमल करो और सेवा सिमरन करते रहो जितना होता है। अगर जो मान जाते हैं तो वो धुरी वाले दाने बन जाते हैं, बाकी चक्की में पिस जाते हैं, ये हकीकत है। संत बताते रहते हैं, आगे लोगों के ऊपर निर्भर, शिष्यों के ऊपर निर्भर, वो कितना अमल करते हैं। सवाल 7, पिताजी कैसे पता चले कि हमें अपने गुरु पर दृढ़ यकीन है कि नहीं? क्योंकि कई बार हम वचन नहीं मानते, मन हावी हो जाता है, तो इसको तोलने का कोई पैमाना है? जवाब, दृढ़ यकीन यही होता है बेटा जी कि आप अपने सदगुरु पर दृढ़ यकीन करते हो, अंधविश्वास नहीं। बल्कि जो 100% गुरु पीर फकीर कहता है उसको रजा में रहकर मानना कि जो भी दुख सुख जो भी आता है, अगर फिर भी आ रहा है, मैं सिमरन करता हूँ, दृढ़ यकीन से वचनों का पक्का हूँ, तो इसका मतलब मेरा सदगुरु मेरे पहाड़ जैसे कर्मों को कनकर में काट रहा है।
अगर ये यकीन आ जाता है और दृढ़ बना रहे तो वो दृढ़ यकीन है और वचनों पे कभी डोलना नहीं। वचनों पे ठोक के पहरा देना होता है। मन हावी होता है, सिमरन करो ठीक हो जाता है। आशीर्वाद। सवाल 8, रूहानी, नूरानी या जिस्मानी दर्शन कैसे होते हैं? जवाब, जिस्मानी, जब आप कम सिमरन करते हो, जैसे हम बैठे हैं, परम पिता परमात्मा को ऐसे ही आना पड़ता है। आप थोड़ा सिमरन ज्यादा करते हो तो इसी में नूर भर जाता है। जैसे एक लाइट हो, एक प्रकाश हो, उसमें आपका गुरु पूरा नजर आता है। रूहानी तो वो इतना अलौकिक दर्शन है कि आत्मा और परमात्मा यानी दर्शन फिर भी गुरु, संत, पीर फकीर के रूहानी ही होंगे, पर वो आत्मा को ऊपर उठाने लग जाता है और अपने नूरानी रूप की और महानूरानी रूप की ओर ले चलता है। तो ये सब रूप होते हैं परमपिता परमात्मा के। सवाल 9, क्या भारत सारी सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र है? जवाब, सारी उत्पत्ति का केंद्र तो ओम है। उसी से सारा कुछ बना है। क्योंकि भारत जो है वो एक खंड पर बना हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि ये उस ओम की भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, रहा है और रहेगा। लेकिन इसके अलावा लाखों खंड हैं, लाखों ब्रह्मांड है और यूनिवर्स बहुत सारे हैं। तो वो सारे ओम से ही पैदा हुए। सवाल 10, जो ऑनलाइन गुरुकुल चल रहा है, क्या यह नए युग का निर्माण है या सृष्टि को बचाने की शुरुआत? जवाब, आप दोनों ही बातें मान सकते हो बेटा। और जो सिमरन करेगा, उसे एहसास भी होगा कि हकीकत में है क्या। क्योंकि हाईटेक हो गया है आज का जमाना, तो संत, पीर फकीर को भी बनना पड़ता है। जितना हो सके इससे फायदा उठाएं और लोगों का भला करें। लोग इससे गंदगी भी देखते हैं, लेकिन संत, पीर फकीर इससे भी भला करते हैं। ये बताते हैं कि इससे भी भला किया जा सकता है। सवाल 11, प्यारे पापा जी जब और निभा कर जाते हैं तो आप जी बताते हैं कि उनकी कुलों का उद्धार हो जाता है। लेकिन आने वाली कुलें तो खुद मुख्तियारी के कारण भटक भी सकती है जी। इसके लिए मार्गदर्शन करें। जवाब, बेटा जो सेवा करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं और सेवा, सिमरन करते हुए और निभाते हैं तो मालिक उनकी जो कुलें जा चुकी है उन लोगों को सहारा देता है। जो आने वाली है उनकी खुद मुख्तियारी को कन्वर्ट करके अपनी तरफ लगवाता है। तो इस तरह से वो जाने वाली और आने वाली दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो सेवादार 100% वचनों पे ठोक के पहरा देते हैं और दृढ़ यकीन रखते हैं। सवाल 12, पिताजी मेरे मॉम, डैड ने नाम लिया हुआ है, लेकिन वे फॉलो नहीं करते। आप जी कहते हैं कि सिमरन करके खाना बनाओ, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं और वे लोग इंडिया में हैं। कैसे करें जी? जवाब, तो बेटा जी खाना नहीं, तो सिमरन के समय प्रार्थना कर दिया करो कि मालिक उनको सद्बुद्धि बख्श, तो ये प्रार्थना कर सकते हो और वो काम हो जाएगा। सवाल 13, पापा जी, मायके में ससुराल की बातें शेयर करना या सलाह लेना भी क्या चुगली होती है? कई बार बातें शेयर करने वाला कोई और नहीं होता है। जवाब, चुगली होती है बेटा, जो किसी की बुराई गाते ही रहना। यानी एक आपको कोई अच्छा नहीं लगा, उसकी शुरू हो गए, दूसरा अच्छा नहीं लगा, उसकी शुरू हो गए, आपके पास से कोई उठ के चला गया तो उसकी शुरू हो गई। तो ये होती है चुगली, निंदा, बिना वजह। हाँ, अपने परिवार की आपस की बातें शेयर अगर करने वाली होती है, नॉर्मल बातें, तो आप कर सकते हैं। वो चुगली निंदा नहीं होती। उसमें केवल खुशियां मिलती है, जैसे आज आप मिल रहे हैं दोनों बच्चे। तो आप ये बातें अगर शेयर करोगे, तो उनको भी खुशियां आएंगी और ये बातें तो भक्ति का ही हिस्सा हो जाती है। सवाल 14, पिताजी बहुत दिल करता है कि इस बार तो मन को हरा ही देंगे, लेकिन जल्दी ही पारा नीचे गिर जाता है। क्या करें? जवाब, बेटा मन का काम है आत्मा को नीचे गिराए रखना। लेकिन आप यकीन मानो, आप तो सेवादार हो, वर्दी पहनी हुई है। वर्दी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और फिर आप सिमरन करें, सेवा करें, यकीन मानो मन गिरेगा ही गिरेगा, जरूर गिरेगा। ये पक्का है। बस हौसले बुलंद रखो, फिर मन की दाल नहीं गलती।